नमस्कार। आपने थंबनेल में तो पढ़ ही लिया होगा कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था, पाकिस्तान शब्द बनने के बाद उसकी क्या दुर्गति हुई, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ, आज ये हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, पाकिस्तान शब्द का तब मतलब क्या था, आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और ये काफ़ी रोचक तथ्य हम लेके आपके सामने आ रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। आप हमारे साथ बने रहिए और आप कमेंट के थ्रू हमको बताइए यदि आपको ये जानकारियां अच्छी लगी। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1 जुलाई 1928 को एक कश्मीरी जर्नलिस्ट जिनका नाम गुलाम अहमद शाह काजी था, उन्होंने तब के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और आज के पाकिस्तान के एबटाबाद के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने एक एप्लीकेशन फाइल करी। वो एप्लीकेशन एक न्यूज़पेपर के संपादन के लिए थी, जिसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल मांगा गया कि ये न्यूज़पेपर का अप्रूवल आप दे दीजिए। आपको पता है उस न्यूज़पेपर का नाम पाकिस्तान था। वकील अब्बास जाफरी जो एक मशहूर इतिहासकार थे, उन्होंने ये रिसर्च करके अपने बुक में ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग इस कश्मीरी जर्नलिस्ट ने यूज किया था 1 जुलाई 1928 को। उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसने एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन बाद में अप्रूव हुआ। अप्रूव होने के बाद उसने पाकिस्तान शब्द का एक न्यूज़पेपर निकाला। दूसरा जो पाकिस्तान शब्द का जो जिक्र आता है, वो जिक्र आता है कुछ लड़के इंडिया से पढ़ने गए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करने के दौरान 1930 में जब मुस्लिम लीग अपने टू नेशन थ्योरी पे काम कर रही थी और ये डिमांड कर रही थी, एक रेजोल्यूशन उसने 30 पॉइंट रेजोल्यूशन डाला कि मुस्लिम के हकों की लड़ाई हम लड़ेंगे। और उनमें अलग अलग उनकी डिमांड्स थी, जिसमें ये भी डिमांड्स थी कि यूनाइटेड इंडिया के कुछ प्रोविंस जिसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उन प्रोविंसेस को क्लब करके एक यूनाइटेड प्रोविंस बना दिया जाए और उन प्रोविंस के जो गवर्निंग बॉडी होगी उसमें मुस्लिमों का हक ज़्यादा हो, जिसमें एक ही डिमांड था। लेकिन तब तक पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं हुआ था। तो जो ये मुस्लिम लड़के गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने, पंजाब के होशियारपुर से, अलग अलग क्षेत्रों से, जिसमें एक मुस्लिम लड़का पंजाब का होशियारपुर का भी था, उसने 28 जनवरी 1933 को एक बुकलेट निकाला। बुकलेट का नाम था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। उस बुकलेट में उसने पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया और पाकिस्तान, तब के पाकिस्तान शब्द में आई नहीं था, वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान में पी से पंजाब, ए से अफगानिया जो तब का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, आज का खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का जो प्रोविंस है वो, के से कश्मीर, एस से सिंध और बलूचिस्तान के तान पाकिस्तान बना। उसके हिसाब से पाकिस्तान था। बाद में उसमें आई जोड़ दिया गया प्रोनाउंसिएशन के इजीनेस के चलते, कि प्रोनाउंस लोग इजी तरीके से कर सकें। और ये रेफरेंस आया अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान अफगानों की कंट्री थी, वो अफगानिस्तान होना चाहिए, लेकिन आई इसलिए जोड़ दिया गया कि आम बोलचाल के भाषा में ये यूज करने में आसान रहे। तो वहाँ से रेफरेंस लेके बाद में पाकिस्तान को पाकिस्तान बना दिया गया। और ये एक साल में इतना पॉपुलर हो गया, 1933 में जनवरी के महीने में इसने प्रपोज किया वो बुकलेट के माध्यम से, और एक साल में वो इतना पॉपुलर हुआ कि ये हाउस होल्ड नेम बन गया इंडिया में। पूरे भारत के जो अलग मुस्लिम नेशन की डिमांड कर रहे थे यूनाइटेड इंडिया में, उनके घर घर में ये नाम फेमस हो गया पाकिस्तान। नाउ और नेवर में पाकिस्तान के अलावा दूसरे भी नेशंस का जिक्र था, जिसमें मफलिस्तान जो आज का केरला, सिद्किस्तान, मोइनुस्तान, फारूकिस्तान, सैफिस्तान, नसरिस्तान, ये अलग अलग तरह के प्रोविंसों का जिक्र था। जो जिन प्रोविंसेस में मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ पे ये प्रोविंसेस बनने थे। ये कॉन्सेप्ट था
उस बुकलेट का जो बुकलेट 1933 में इंग्लैंड में छापा गया कुछ छात्रों के द्वारा, और इसमें जो प्रमुखता से जिसका नाम आता है उसका नाम जानते हैं कि ये पाकिस्तान शब्द का जिक्र किसने किया? उसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली का जन्म 1897 में पंजाब के होशियारपुर ज़िले में हुआ था। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से 1918 में पढ़ाई करी, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद इस लाहौर के ही एचिसन कॉलेज में कुछ दिन तक पढ़ाया और ये फिर 1930 में इंग्लैंड चले गए अपने आगे की पढ़ाई के लिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इमैनुअल कॉलेज से उन्होंने बीए में दाखिला लिया और बीए कंप्लीट किया। कैम्ब्रिज इमैनुअल कॉलेज से ही फिर उन्होंने एमए किया 1940 में और 1943 में उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करी। तो चौधरी रहमत अली बेसिकली पाकिस्तान शब्द के ओरिजिनेटर थे, जो पहली बार भारत में पाकिस्तान शब्द एज ए नेशन जो लेके आया उसका नाम था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली का कॉन्सेप्ट घर घर में ऐसा मशहूर हुआ कि पाकिस्तान मूवमेंट जो मुस्लिम लीग चलाना चाह रही थी अलग मुस्लिम नेशन के लिए, उसमें इस नाम ने बहुत हेल्प किया कि एटलीस्ट उस देश को जो मुस्लिम लीग प्रपोज कर रही थी कि हाँ हमारा एक अलग टू नेशन थ्योरी के बिलीफ पे हिंदू और मुस्लिम दो कौम है और इन दोनों कौमों में कोई समानता नहीं है, सबके खान पान अलग हैं, सबके आचार व्यवहार अलग हैं, शादी ब्याह के रस्म रिवाज अलग हैं, खान पान अलग हैं, पहनावा वेशभूषा पोशाक सब अलग है। पाकिस्तान शब्द ने इन सब चीज़ों के लिए बहुत जोर दिया, जिससे पाकिस्तान मूवमेंट और एग्रेसिव हो गया। चौधरी रहमत अली का बाद में क्या हुआ? चौधरी रहमत अली पाकिस्तान बनने के बाद अप्रैल 1948 में पाकिस्तान आए, लेकिन वो पाकिस्तान बनने से खुश नहीं थे। पाकिस्तान बनने से का मतलब है कि पाकिस्तान को जो एरिया मिला था, जितना भूभाग पाकिस्तान को मिला था, उस भूभाग से वो खुश नहीं थे और वो जिन्ना को जी भर के कोसते थे, मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्होंने पाकिस्तान लड़के अंग्रेज़ों से और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लड़के अलग बनाया। उस जिन्ना को वो बहुत कोसते थे कि इस जिन्ना ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, ये जिन्ना गद्दार है। वो जिन्ना को जिंगलिश आजम बोलते थे। जिंगलिश आजम शब्द बेसिकली वर्ल्ड वार 2 से आया। वर्ल्ड वार 2 में एक नॉर्वे का एक मिलिट्री कर्नल था, जब नाजियों ने नॉर्वे पे हमला किया तो अपने ही देश से गद्दारी करके नाजियों के साथ मिल गया, सारी सूचनाएं दी और जब नाजियों ने नॉर्वे पे कंट्रोल कर लिया, पूरा कैप्चर कर लिया, तो उस जिंगलिश को वहाँ का शासक बना दिया। तब से ये जिंगलिश वर्ड काफ़ी फेमस हो गया कि अपने ही लोगों से गद्दारी करो, बाहर के आक्रांता को बुलाओ और फिर अपने ही खुद ही शासक बन जाओ, उनसे समझौता करो। चौधरी रहमत अली के नज़र में जिन्ना जो थे वो जिंगलिश आजम थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से समझौता करके और कांग्रेस से समझौता करके एक छोटे विभाग पे समझौता कर लिया और फिर वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए, बाबाए कौम बन गए। और पाकिस्तान आने के बाद चौधरी रहमत अली के साथ क्या हुआ? जिन्ना का तो विरोध कर ही रहे थे, जिन्ना को जिंगलिश आजम कहते थे, मतलब गद्दारे आजम। अब ऐसे आदमी को कौन बर्दाश्त करेगा? लेकिन चौधरी रहमत अली अलग घमंड में थे कि पाकिस्तान के असली ओरिजिनेटर वही हैं, पाकिस्तान उन्होंने ही बनाया है, उन्होंने ही मूवमेंट चलाई है जिससे पाकिस्तान बना है। तो अब सरकार बन गई, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। अब वहाँ जो मौजूदा सरकार है वो ऐसे आदमी को क्यों बर्दाश्त करेगी जो हमेशा जीवन भर विदेश में रहा, इंग्लैंड में रहा, विलायत में रहा, उसको क्यों बर्दाश्त करेगी? लियाकत अली ने इनके घर को कब्जा कर लिया, रहमत अली के, इनके सारे सामान कब्जा कर लिया, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, इनके पास पैसे तक नहीं बचे। ये 2 साल में ये भाई साहब इनको पाकिस्तान छोड़ के वापस दोबारा भागना पड़ा इंग्लैंड। ये इंग्लैंड गए, वहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं था, वहाँ इनकी ऐसी दुर्गति हुई, ऐसी दुर्दशा हुई कि ये गरीबी के हालत में, दिवालिया के हालत में ये मरे 1951 में। इनके पास
इतने पैसे ना बचे थे कि इनके हॉस्पिटल का बिल कोई चुकाए। कोई इनका वारिस तो वहाँ था नहीं, हॉस्पिटल का बिल इनका पेंडिंग था। जैसे तैसे इनके जो जिस कॉलेज में ये पढ़ते थे, इमैनुअल कॉलेज के एक शिक्षक ने इनकी मदद करी, एक क्राउड फंडिंग करी छात्रों से, और कॉलेज में बाकी जो टीचर्स एसोसिएशंस के लोग थे उनसे पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया, और चंदा इकट्ठा करके इनकी अंतिम क्रिया करी। अंतिम क्रिया इनके करने के भी पैसे नहीं थे, इनको दफनाने के भी पैसे इनके पास नहीं थे। ये इतना नहीं छोड़ के गए थे कि ये शांति से ये जब मरे तो इनको इनके पैसों से इनको दफनाया जा सके, उसके लिए चंदा इकट्ठा करना पड़ा। इनके हॉस्पिटल बिल्स पेंडिंग थे जो इनके कॉलेज ने भरे। पाकिस्तान सरकार ने बिल्कुल इनसे किनारा कर लिया। हालांकि 3-4 साल के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रीपे किया, लेकिन वो भी काफ़ी मीडिया में उछलने के बाद, पब्लिक प्रेशर बनने के बाद और काफ़ी हो हल्ला मचने के बाद पाकिस्तान सरकार ने अपनी इनसे जान छुड़ाई कि चलो जो बचता है, जो देना है इनको दे के हटाओ और इनसे जान छुड़ाओ, नहीं तो ये हमारे ऊपर कलंक रहेगा। तो पाकिस्तान बनाने वाले की ये दुर्गति हुई कि वो आदमी दिवालिया मरा, अपने ही देश से निकाला गया, उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई, उसका घर जब्त कर लिया गया, इवन उसके कपड़े लत्ते, उसके सामान वो सारे जब्त कर लिए। जिस देश के लिए उसने पूरे जीवन लड़ाई लड़ी, उस देश के बनाने में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, अपना कॉन्सेप्ट प्रचार करते रहा, जिसने शब्द दिया, उस देश का नाम जिसने दिया, उस आदमी की ये दुर्गति हुई। मन मोहन वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।